Before starting the preparation, sir, I gave myself a 3-year horizon, which is basically 2 attempts. That इस तक और कुछ नहीं सोचना है. जैसा आप कह रहे सर, वो मेरे को भी बोला गया था कि आपने तो अंडर ग्रेड ही किया है, लोग तो डीएससी करके भी नहीं क्लियर कर पाते. तो आपने नेक्स्ट आईएएस के कौन कौन से कोर्सेज किए? सारे. प्रीलिम्स इज वन पेपर. आई बिलीव सर वो अप्रोच से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे रादर देन नॉलेज. आपने भी बहुत सर, मैं बियॉन्ड द क्लासरूम के मैंने ऑलमोस्ट सारे वो वीडियोज़ भी देखे हैं सर. दोस्तों, आज टॉपर्स टॉक में हमारे साथ हैं शुभम. शुभम ने सिविल सर्विसेज 2023 में 663 रैंक अचीव की है. इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, और उसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल था और ये जर्नी नेक्स्ट आईएएस से ही स्टार्ट हुई. पहले इन्होंने फाउंडेशन कोर्स ऑप्शनल का किया और उसके बाद फिर जीएस का. आज हम इनसे डिस्कशन में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज़ क्यों करा और ऑप्शनल को तैयार पहले क्यों किया. साथ ही साथ इनकी क्या जर्नी के दूसरे सोर्सेस ऑफ स्टडी रहे, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या प्लान ऑफ एक्शन था और किन किन सोर्सों को इन्होंने फॉलो किया. इन सारे विषयों पे बात करेंगे. हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. और दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर विभास झा, हमारे नेक्स्ट आईएएस के सीनियर फैकल्टी इकोनॉमिक्स के. तो विभास जी, वेलकम. और दोस्तों, मैं हूँ बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस. तो शुभम, आपने कब अपनी जर्नी की शुरुआत की? सर मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत करी थी लास्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज में, दिसंबर 2021. एंड मैंने ऑप्शनल के साथ शुरू किया था. आई स्टडीड फ्रॉम विभास सर ओनली माई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल. एंड सर देन आई कंप्लीटेड माई ऑप्शनल टिल जून. एंड सर आफ्टर दैट मैंने नेक्स्ट आईएएस में ही जीएस कोर्स में एनरोल किया था. एंड सर फॉर 1 ईयर आई डिड दैट. एंड सर 2023 में फिर अटेम्प्ट दिया था. तो आपकी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट हो गई थी या पहले ग्रेजुएशन पूरा किया फिर स्टार्ट किया? सर लास्ट सेमेस्टर में. लास्ट सेमेस्टर में. यस सर. और व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विद जीएस या ऑप्शनल फर्स्ट? सर मैंने ऑप्शनल के साथ शुरू किया था. एंड यू ऑप्टेड फॉर इकोनॉमिक्स? यस सर. दैट वाज माय अंडर सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएशन आल्सो. ओके, सो द फर्स्ट पहले आपने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद फिर जीएस स्टार्ट किया. और जैसे आप बीए बैकग्राउंड से हैं तो नॉर्मली सीसेट बिकम्स अ चैलेंज. तो आपके लिए सीसेट कितना डिफ़िकल्ट था? सर मेरे लिए पर्सनली इसलिए नहीं था क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव काफ़ी यूज़ होता है. तो सर उतना नहीं था. एंड रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन भी सर कॉलेज बैकग्राउंड की वजह से थैंकफुली इट वाज नॉट एन इशू. सो सीसेट सर ओवरऑल वाज नॉट एन इशू फॉर मी. And one more thing I have seen this year from St. Stephen's, there are many selections including rank 5, 22 and so on. तो आपके कॉलेज में क्या यूपीएससी को लेकर के कोई ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट है या कोई सीनियर से इंस्पिरेशन था? व्हाट वाज द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच देयर आर गुड नंबर ऑफ सेलेक्शंस? सर आई थिंक इट इज़ द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड विद इन द कॉलेज. क्योंकि सर बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशंस होते रहते हैं, डिबेट्स होती रहती हैं. एंड people are going everywhere, you get to learn from everyone. and सब पूरी country से लोग आते हैं. so we know that so many people have so many different challenges. हर area के अपने challenges. and sir services में the first priority is to serve the people. तो सर वो कहीं ना कहीं एक intrinsic motivation within college ही बन जाती है. and sir the college is also known for alumni in general, क्योंकि bureaucracy में बहुत senior लोग रहे हैं. तो सर एक वो नेचुरल मोटिवेशन एल्यूमिनाई नेटवर्क की वजह से भी आता है. सो सर दैट इज़ व्हाई आई थिंक द कॉलेज डज वेल, लाइक पीपल फ्रॉम कॉलेज. तो विभास जी, इनका इकोनॉमिक्स पहले इन्होंने स्टार्ट किया, तो पहले आप सवाल पूछिए. सो शुभम, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में तो लोग डराते बहुत हैं कि ऑप्शनल खतरा बहुत होता है. सो हाउ वाज योर प्लान? व्हाट मेड यू स्टिक टू इकोनॉमिक्स? यस सर. सो जैसा आप कह रहे सर, वो मेरे को भी बोला गया था कि आपने तो अंडर ग्रेड ही किया है, लोग तो डीएससी करके भी नहीं क्लियर कर पाते. सर सारे तरह के मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस चलते हैं. एंड सर ये चीज़ आप ही ने हमें क्लासेस में आपने बहुत बार बता दी थी ये बात कि सर वो इंग्रेन कर दी थी हमारे अंदर कि लाइक इफ़ यू स्टिक टू इट, स्टडी इट वेल, यू विल डू वेल. एंड सर आई थिंक द मिसकंसेप्शन हैपन्स बिकॉज सर बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग के बिना पीपल ट्राई टू अटेम्प्ट, फिर वो गलत होता है. एंड देन दे से दैट द सब्जेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट. बट सर अगर उसको इनिशियल लेवल से, सर बिकॉज द सब्जेक्ट रिक्वायर्स पेशेंस, एक बार में नहीं समझ आ सकता एनी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. और इवन इंडियन इकोनॉमी सर, इट इज़ंट अ वन टाइम जॉब. लाइक सर 4-5 रिविजन्स के बाद में भी कुछ चीज़ें समझ भी आती है कि दिस इज़ हाउ इट वाज वर्किंग ऑल अलोंग. सो सर दैट इज़ व्हाई आई थिंक सर लोग बहुत जल्दी उसको जज कर लेते हैं.
एंड सर सिलेक्टिवली डेटा मिसरिप्रेजेंट कर देते हैं कि ओके दिस पर्सन एंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज स्कोरिंग मोर और लेस, which sir keeps changing every year in UPSC, and every year the subject does have toppers from the subject. True. So sir, I don't think sir the subject is the issue at all. और फर्स्ट पेपर में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर हैं, सो व्हाट वाज योर मेजर सोर्स फर्स्ट पेपर? सर मेरा मेजर सोर्स सर मैंने आपसे क्लासेस ली थी, तो सर आपकी क्लास नोट्स थे, आपके जो लेक्चर्स थे सर, एज इन जो आप बातें भी बोलते थे, बिकॉज मैनी अ टाइम्स क्लास में ज़रूरी नहीं है कि नोट्स में ही सब कुछ लिखा हो सर, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ये सारी चीज़ों पे बात करते थे, तो सर वो एक मेजर सोर्स था। एंड सर सेकंड आपने जो प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए थे, तो सर पेपर 1 के लिए तो ये मेजर सोर्सेज थे मेरे। और पेपर 2 के लिए क्या किया तुमने? सर पेपर 2 में अगेन द बेस वाज जो आपने पढ़ाया था और जो आपके नोट्स थे, एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट आई रेफर्ड टू उमा कपिला फॉर सिलेक्टिव टॉपिक्स विच वर ईदर लेफ्ट आउट इन द टॉपिक, या आपने बाद में टेस्ट सीरीज़ में कवर किए थे जो मेरे को पता नहीं था आप कवर करेंगे। तो सर वैसे तो टेस्ट सीरीज़ के साथ सारा कवर हो जाता है, तो सर इट वाज उमा कपिला। एंड सर जो प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपर्स रहे हैं उनके कुछ नोट्स ले लिए एंड कहीं से वैलिडेशन कर लिया और जस्ट गूगल्ड इट फ्रॉम मिनिस्ट्री वेबसाइट्स, तो सर एंड टेस्ट सीरीज़। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन टेस्ट सीरीज? बिकॉज दिस इज समथिंग मैं हर स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ कि टेस्ट जरूर लिखो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? सो सर आई रोट इट ट्वाइस, द वंस व्हेन 2022 में भी आपने जो टेस्ट सीरीज ली थी राइट जब तुम्हारा आफ्टर बैच कोर्स खत्म खत्म हुआ। हो गया था, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई टुक इट। सो सर लास्ट ईयर आपने एक बात पहले ही बोल दी थी बिफोर टेस्ट सीरीज कि बहुत से आंसर तुम नहीं लिख पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे, बट पेपर मत छोड़ना। एंड सर आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग आई डिड, दैट आई डिड नॉट लीव अ सिंगल पेपर। किसी में 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं, ऐसा भी लग रहा, एक पॉइंट पे ऐसा भी लग रहा था कि इतने ही कम मार्क्स आ रहे तो कुछ और ही पढ़ लेते हैं सर, वो भी टेंडेंसी होती है। बट देन सर आई स्टक टू इट। सर आपसे ही बात करी थी मैंने उस बारे में भी कि सर व्हाट टू डू, एंड आपने बोला कि पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, एंड सर दिस ईयर इट ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं था कि स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया, बट 100-110 इस रेंज में आ रहे थे, एंड सर फाइनली आई स्कोर्ड 263। Yes, yes, you have scored very well in economics. Yes sir, so it like because I stuck to the plan you gave us. सो शुभम, माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे सर ने बताया, विभास जी ने, कि लोग डरा देते हैं इकोनॉमिक्स से, तो ऐसी क्या कोई फियरफुल सिचुएशन आपके साथ भी थी कि सिविल सर्विसेज बहुत टफ है, नहीं होगा या होगा, तो क्या इसके लिए कोई बैक एंड प्लान भी बनाया था आपने? सर एक नेचुरल टेंडेंसी तो होती है गिवन द नेचर ऑफ एग्ज़ाम की वी नेवर नो, लाइक प्रीलिम्स के बाद नहीं पता, मेंस के बाद नहीं पता, इंटरव्यू के बाद नहीं पता व्हेन आर यू वेयर, तो सर वो थॉट्स बार बार दिमाग में आते हैं। बट सर बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन सर आई गेव माई सेल्फ अ 3-year होराइजन विच इज़ बेसिकली 2 attempts, दैट इस तक और कुछ नहीं सोचना है, उसके बाद आई विल सर। देन मैंने सर से सारी बात करी थी, तो सर से ही पूछा था, एंड आई सेड कि इफ़ नॉट 2 attempts, इफ़ इट डजंट वर्क आउट I'll do my masters and simultaneously I might prepare, but सर 2 year के लिए तो मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं सोचा था, any back end plan। दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपका एक ना एम है, उसमें 1-2 साल तो लगेंगे, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। और मेंटल मैनेजमेंट कैसे करते थे? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रगल करते हैं कि मेंटली कंसिस्टेंट कैसे रहें, पढ़ाई रेगुलर कैसे करें। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर पढ़ाई रेगुलर सर मेरे को कभी उस चीज़ का इशू इसलिए नहीं आया, बिकॉज फॉर मी सर आई डिड नॉट व्यू इट एज समथिंग कि पढ़ के एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, बिकॉज आई न्यू आई एम अंडरस्टैंडिंग द कंट्री, आई एम इंटीग्रेटिंग ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स और उनको एक साथ समझ रहा हूँ, जोग्राफी का इकोनॉमिक से लिंक, सोसाइटी का हिस्ट्री से लिंक एंड एवरीथिंग। सर पढ़ाई को लेके मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा पढ़ाई है या फिर ऐसा है, सर इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस। सर आई स्टडीड अराउंड 8 hours एंड ऑलमोस्ट एवरी डे 8 hours डेली का था। एंड सर मेंटल मैनेजमेंट सर दैट इज़ हैपेंस विद एवरीवन, हैपेंड विद मी, दैट अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यू ओवर थिंक ऑल्सो कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सर उसके लिए सर एवरी टाइम दिस हैपेंड सर आई हैड अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, दैट जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी आई वुड थिंक दैट तब से लेकर अब तक मैंने व्हाट हैव आई लर्नड, एंड सर द शेयर इनॉर्मिटी ऑफ व्हाट आई हैड लर्नड एट एनी पॉइंट ऑफ द एग्जाम सर वो इंक्रीज ही होता जाता है हर बार, दैट ऑलवेज गिव मी सेटिस्फैक्शन। इनके केस में जो एक मैं डिफरेंट चीज़ देख रहा हूँ ना, कि ही फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑप्शनल एंड देन वेंट फॉर द जीएस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले जीएस तैयार करते हैं फिर जाते हैं ऑप्शनल में। सो व्हाट एडवांटेज यू सी इन प्रिपेयरिंग ऑप्शनल फर्स्ट? फर्स्टली सर इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल सर उसके ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में एप्लीकेशंस होते हैं, एंड सर अगर इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल में आप डेप्थ में प्रिपेयर कर लो तो आपको जीएस में उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट फॉर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं अदरवाइज आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। एंड सर वो और भी जैसे जोग्राफी है, जैसे जोग्राफी में भी स्टडी अबाउट रिसोर्सेज,
या फिर वी स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर, वो सर इकोनॉमिक्स में बहुत डेप्थ में कवर्ड होता है. इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एक अलग तरह से जो इकोनॉमिक्स में कवर होती ही होती है. तो सर आई थिंक सर रिगार्डलेस ऑफ द ऑप्शनल, और सर ज़्यादातर प्रेफरेंस ये रहती है एक्सेप्ट फॉर इंजीनियरिंग और वेरी साइंटिफिक ऑप्शनल, ज़्यादातर प्रेफरेंस यही रहती है कि ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं कि कोई ओवरलैप कर रहा हो. तो सर अगर कुछ ओवरलैप कर रहा है तो इफ़ वी स्टडी ऑप्शनल फर्स्ट, आई थिंक सर वो जीएस में बहुत लोड कम कर देता है व्हेन वी आर स्टडीइंग फॉर जीएस. एंड वन मोर थिंग दैट इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड ऑप्शनल, आप फिर न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से समझ पाते हो. करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक न्यूज़ है वो बहुत अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा एरिया है जो हर सब्जेक्ट का पार्ट है. लाइक अभी G20 चल रहा था तो उसमें भी इकोनॉमिक्स का ही ज़्यादातर डिस्कशन तो इकोनॉमी पर ही होता है. So that is very important area. So it was, I think, a good move, and students should start from the optional. That can be one approach. शुभम का टाइमलाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनल ईयर में चूंकि कोर्स भी चल रहा था कॉलेज में, उसी के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कर लिया. फ्यू थिंग्स ओवरलैप्ड मस्ट हैव बीन, तो वो भी मदद की. और फिर कॉलेज खत्म करके जून से इन्होंने फिर हमें ज्वाइन कर लिया फॉर जीएस. तो वो मुझे, तो आपने नेक्स्ट आईएएस के कौन कौन से कोर्सेज किए? सारे सर बेसिकली ऑप्शनल वाज द फर्स्ट कोर्स, देन जीएस का कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स, देन करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी था, मेंस की टेस्ट सीरीज भी थी एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी था. तो सर सारे ही कोर्सेज थे उसमें. आपको किसी स्टेज में ऐसा लगा कि मुझे कुछ और ज्वाइन करने की ज़रूरत है या कुछ और बुक्स की ज़रूरत है अदर देन रिसोर्सेज यू गॉट फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस? सर ऑप्शनल में ऐसी नीड नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर जो एक सोर्स मैंने मेंशन किया था वो फॉर सम स्पेसिफिक टॉपिक्स, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हुआ है जो यूजुअली नहीं पूछते हैं बट पूछ लिया है तो आपको कवर करना पड़ रहा है. तो सर ऑप्शनल में तो ऐसी ज़रूरत नहीं थी. सर सब्जेक्ट में भी सर देयर वर अ फ्यू सब्जेक्ट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं आपको ऐसा लगता है कि इसको तो हम मिस ही नहीं कर सकते. जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है तो सर वो पढ़नी है. उसके अलावा सर अ फ्यू सब्जेक्ट्स, बट सर अदरवाइज आई मोस्टली फोकस्ड ऑन व्हाट द टीचर्स टोल्ड अस. एंड अगर कोई इतना ही अच्छा सोर्स होता तो टीचर्स वो खुद ही नेचुरली रिकमेंड कर देते हैं, उसमें ज़रूरत नहीं होती कुछ अलग से करने की. तो सर मोस्टली आई डिड नॉट हैव टू रेफर टू मच एल्स. राइट. हाँ विभास जी. और जीएस और ऑप्शनल के बीच में, क्योंकि जैसे जी ऑप्शनल का तुमने टेस्ट सीरीज भी दिया होगा और उसमें तुम्हारे जीएस की कोचिंग भी चल रही थी. सो हाउ वाज द टाइम मैनेजमेंट? कैसे उस वक्त कैसे टाइम मैनेज करते थे? सर ये चीज़ तो पता ही है कि सर ऑप्शनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इस एग्ज़ाम में, बिकॉज वहाँ पे रेंज ऑफ मार्क्स बहुत वेरी कर सकती है और आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. सो दैट वाज अ प्रायोरिटी. सो सर जब टेस्ट सीरीज़ देना था तो सर ऑब्वियसली रिवीजन के बिना देयर इज़ नो पॉइंट इन गिविंग इट. सो सर ऑप्शनल को अराउंड 30 to 40% ऑफ द डे उस टाइम दिया एंड रिमेनिंग जीएस को दिया. जो क्लासेस चल रही हैं उसके साथ रिवीजन कर लिया जीएस का, एंड सुबह का जो स्लॉट होता है उसको ऑप्शनल को दे दिया, एंड दोपहर के बाद का पूरा जीएस पे फोकस कर लिया. एंड न्यूज़पेपर वाज अर्ली मॉर्निंग एनीवेज. सो एंड प्लस जीएस में मेरे ख्याल से जो क्लास नोट्स होते होंगे यू मस्ट हैव रेड दैट. यस सर. एंड सर जीएस में भी जैसे जब इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं आई डिड नॉट हैव टू अटेंड देम. राइट. सो तो रिपीटेशन उस तरह भी टाइम सेव हो जाता था कई बार. सो दैट इज़ हाउ आई मैनेज इट सर. And after completing the course, that is the actual time when the students they feel low because अभी एग्ज़ाम दूर है और सिलेबस में क्लासेस कंप्लीट हो गई. सो हाउ डिड यू प्लान योर स्टडी टू मेंटेन योर सेल्फ मोटिवेशन, और व्हाट वाज द सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या योर पेरेंट्स दैट हेल्प्ड यू? क्योंकि तुम घर पे ही रहे मेरे ख्याल यस से. सर. यस. आई वाज थ्रू आउट माई वो प्रिपरेशन. बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम, ऐसा वो क्रिटिकल टाइम है जहाँ पर ना किसी का सपोर्ट थोड़ा भी अगर बहुत इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है दैट हेल्प्स अ लॉट. यस सर. सो सर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सर सब ने बहुत सपोर्ट किया. सर आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, कितने ही आप स्मार्ट हो इसके बिना तो आई डोंट थिंक दिस एग्ज़ाम कैन बी क्लियर. सर वो तो था ही. एंड सर सेल्फ स्टडी सर आई थिंक मोटिवेशन जब तक उसके लिए इंट्रिंसिक नहीं होगी इट वोंट वर्क. क्योंकि सर क्लासेस तक ऐसे होता है कि क्लासेस देख लो ठीक है, बट क्लासेस के टाइम भी सर विदाउट सेल्फ स्टडी इवन क्लासेस आर पॉइंटलेस आफ्टर अ पॉइंट. तो सर सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेशन का सर आई जस्ट थिंक लाइक माई पर्सपेक्टिव वॉज दैट देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस. तो सर वो मोटिवेशन नेचुरली आ जाता था. ऐसे कुछ अलग से एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसके लिए कुछ पुश नहीं एग्जाम करना इटसेल्फ पड़ता. इज ए मोटिवेशन. यस सर. ऐसा में लिखना है, करना है, Yes, तो sir. वो सेल्फ थॉट इज इम्पोर्टेंट. यस सर. एंड एग्ज़ाम को सर वो लाइफ एंड डेथ मैटर ना बना के उसको जस्ट एक एग्ज़ाम की तरह लेना है, कि सीखने को इतना मिल रहा है उसमें, अगर इफ़ वी कैन बी हैप्पी सर इट बिकेम अ इजी प्रोसेस. मुझे याद है एक बार हम लोग फोन पे ब्रेक्स भी डिस्कस कर रहे थे. यस सर. सो शुभम ने मुझे फ़ोन किया था कि ब्रेक कैसे लें सर और क्या करें, तो हमारी डिस्कशन हो रही थी. मैंने कहा कि एक साथ 7 दिन ब्रेक ले लो और फिर पढ़ते रहो. यस सर. सो बेसिकली लाइक जैसे आपने वो टेस्ट सीरीज़ का मेंशन किया था तो सर वो
अराउंड एक ऐसे टाइम पे खत्म, आपने कहा था टेस्ट सीरीज के बाद एक बार ऑप्शनल को और रिवाइज कर लेना, देन जस्ट स्टॉप ऑप्शनल टिल प्रीलिम्स। तो सर वही किया, फिर एक अच्छा मतलब 1-2 वीक का जो क्रिसमस से न्यू ईयर का टाइम होता है उसमें एक बड़ा ब्रेक ले लिया। बट उससे पहले सर आई यूज़ टू स्टडी संडेज ऑल्सो, क्योंकि सर पढ़ाई ऐसे लोड नहीं लगती थी कि ब्रेक चाहिए उससे एज सच, तो इसलिए सर वो गुड। कई बार जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे सीनियर्स को देख करके मन करता है ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, बट देयर इज लिमिटेशन। तो व्हाट वाज योर अप्रोच? यू had multiple readings of the few selected books, or you read multiple books and once? सर सो मोस्टली इट वाज वन सोर्स मल्टीपल रीडिंग्स, बट सर किसी भी चीज़ में ऐसा लगता था कि नहीं, जैसे सर फॉर सम सब्जेक्ट्स आर वेरी वास्ट, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है, इट इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ इन अ वे एंडलेस। तो सर उसमें अगर मेरे को ऐसा फील होता था टेंडेंसी कभी कि एक एडिशनल सोर्स कुछ करूँ भी, तो सर आई वुड ओनली पिक इट अप इफ़ आई कुड गिव माई सेल्फ द कन्विक्शन कि आई कैन रिवाइज इट एटलीस्ट 4 टाइम्स। तो सर कुछ चीज़ों में एडिशनल सोर्सेज पढ़े, लेकिन इंश्योर किया कि उसको भी उतनी ही बार रिवाइज करा जितना ओरिजिनल सोर्स को करा। एंड सर अगर ये सोच लेते तो 1-2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप एडिशनल सोर्सेज फिर उठा भी नहीं पाओगे। तो सर दैट इज़ हाउ आई प्लस आई थिंक बेसिक सोर्स तुमने अपना जो नेक्स्ट आईएएस के नोट्स बना लिए। यस सर, आई थिंक दैट दैट वाज द बेस फॉर एवरी सब्जेक्ट। आई थिंक दैट कि जो भी स्टूडेंट जहाँ से भी कोचिंग कर रहा है उसको अपने कोचिंग के नोट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब फोकस करना चाहिए, बिकॉज टीचर्स हैव डन लॉट ऑफ द होमवर्क राइट। and that is something which they have given you like a concise and compressed material. उसके ऊपर further expansion करना है तो you expand, but that should be the core part. मुझे तो लगता है कि पहले कोचिंग मटेरियल पढ़ लीजिए अच्छे से 2 बार 3 बार, जो भी सोर्स आपने पढ़ा और है। पास्ट ईयर पेपर्स पढ़ लीजिए, Yes. देन उसमें जो गैप लगे वो आप फिल कर सकते हैं फ्रॉम True. अदर यस प्लेसेस। सर, सर दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल सर, जो पहले जो क्लास में पढ़ा है अदरवाइज दैट गोज टू वेस्ट जिसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करा है। For every student's newspaper is important, but especially for those who are from economics optional, newspaper has a high relevance. तो कितना न्यूज़पेपर पढ़ते थे, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और एग्ज़ाम के कितने महीने पहले तक पढ़ाई की न्यूज़पेपर? सर सो न्यूज़पेपर सर मैंने प्रेपरेशन की वजह से कभी नहीं उठाया, मैं 10th क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ। सो सर जब से मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी सर टिल देन आई हैव बीन रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस। So now I've added Indian Express and Mint to it, Mint for economics का coverage because it has, I think it has very good coverage. So sir these 2 newspapers, and sir वो मैंने बंद नहीं किया because it was part of my routine. So मेरे को ऐसा नहीं था कि अब एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं न्यूज़पेपर बंद कर देता हूँ, because सर वो रूटीन का पार्ट बन जाता है, तो फिर उसको ऐसा पढ़ने में ऐसा नहीं लगता कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा और वेस्टिंग माई टाइम। ये तुम जितने लोग अच्छा इस बार परफॉर्म किए हो, हमने देखा कि ये कॉमन है जितने लोगों से हम मिले, कि तुमने न्यूज़पेपर पढ़ना एंड तक नहीं छोड़ा, पढ़ते रहे। ठीक है, अच्छा, न्यूज़पेपर इनवेरिएबली मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स अब इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर कर रहे हैं ओवर द हिंदू। तो इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस में क्यों? मेरे स्टूडेंट तो वैसे ही सर ये तो सर अभी जो आप कमेंट्स की बात कर रहे थे वहाँ भी कोई बता देगा। तो सर के सर वो सर सही कह रहे हैं, क्योंकि सर ये सर ने भी बोला तो हमें भी नोटिस होता है दैट समटाइम्स जो कवरेज सर ये एग्ज़ाम मांगता है सर, वो कवरेज थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाती है सर हिंदू में कई बार। आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, बट सर वो एक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा उस तरह का बिल्ड हो जाता है कि वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग लेफ्ट राइट। जबकि सर इंडियन एक्सप्रेस में इट्स नॉट दैट इट इज़ सम वेरी प्रो वन एस्टैब्लिशमेंट न्यूज़पेपर सर, बट दे प्रेजेंट बोथ साइड्स वेल इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, सो दैट इज़ व्हाट आई फील। तो सर इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस आई थिंक प्रेफरेंस ज़्यादा हो भी रही है नेचुरली। प्लस इंडियन एक्सप्रेस में ना मैंने नोटिस किया 1-2 अच्छे पेजेस आते हैं, जैसे रूरल का पेज आता है या एग्रीकल्चर का पेज आता है, तो वो ना यूपीएससी सेंटर्ड ही पेजेस ही लगते हैं। राइट। सर लाइक I think they are keeping in consideration कि this newspaper is being read by the UPSC aspirants, तो उसको ध्यान में रखते हैं। लाइक सी राजा मोहन इज वन एट सर चोला इंटरनेशनल राजा रिलेशंस मंडलम में से आता के है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मेंस में भी इस बार जो यू कैन आंसर इफ यू हैव रेड हिज आर्टिकल्स जस्ट वंस। इंटरनेशनल रिलेशंस यस सर, इंटरनेशनल रिलेशन, हरीश दामोदरन ही कवर्स इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इन दैट, so sir a very informative and detailed article, so I think sir that's a और very अशोक good, गुलाटी फॉर अशोक एग्रीकल्चर। गुलाटी सर वो तो आपने उनके बारे में तो बता ही रखा है। तो And Shubham, during the day of examination, those 2 hours in prelims and 3 hours in mains for any paper, वो बहुत critical होते हैं। So how you managed those 2 hours for the best productivity? क्या अप्रोच होती थी कि पहले वो सवाल करो जो आते हैं या वो सभी करो जो ज़रूरत है? How you started? sir so as you said sir those 2 hours sir I especially for prelims sir I think कितना भी पढ़ लो अगर 2 घंटा नहीं मेंटेन कर सकते खुद को तो कुछ it's waste it's a waste, like
those, sir, because some people, so what happens is I've seen this, I've talked to a few people who gave it and were not, unfortunately not able to clear it. Very smart people, but in the first 10 minutes they had a preconceived notion that नहीं clear होगा. नहीं होगा, तो और वहीं से गिव अप हो वहीं पे सर दैट गेम वाज लॉस्ट. सीसैट तक तो बात भी नहीं पहुंची इस साल, तो वो भी डिफिकल्ट था, बट वहीं पे सर. एंड सर आई थिंक एज फॉर अप्रोच, सर आई यूज टू डू फ्रॉम 1 to 100, एंड सर फर्स्ट राउंड में आई यूज टू डू क्वेश्चंस विच आई थॉट आई न्यू, एंड क्वेश्चन जहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शंस में भी डाउट होता था, आई वुड डू इट इन माई फर्स्ट राउंड इट सेल्फ. Because sir, like I think in any paper not more than 15, at best 20 questions even in an easy paper we would know surely. And sir, I think 30-40 questions would be जहाँ पे 2 options में doubt होना ही होना है. So sir, there is no point delaying answering them because we will not be able to find the final answer to them. We have to trust our subconscious and intuition की जो सर फर्स्ट थॉट आता है. सर आई थिंक नीरज सर हमारे जो पॉलिटिकल सर थे, उन्होंने एक चीज़ स्पेसिफिकली बोली थी कि तुम्हारा सबकॉन्शियस 9 out of 10 क्वेश्चन में सही होगा. एंड सर दैट टर्न्ड आउट टू बी द केस. एंड सर जब फर्स्ट राउंड में आप 50 to 60 क्वेश्चंस कर लेते हो, यू आर रिलेटिवली कंफर्टेबल इन योर सेकंड एंड थर्ड राउंड. एंड सर इस साल का पेपर आई कंप्लीटेड इन 1.5 hours. लाइक टाइमिंग का कभी कंस्ट्रेंट रहा ही नहीं. बल्कि इस बार का पेपर तो ज़्यादा डिफिकल्ट था. एंड सर आई स्कोर्ड 90, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम्स दैट वे. बस सेफ, क्योंकि कट ऑफ तो 75 जनरल का कट ऑफ 75 था. 15 नंबर तो बहुत ऊपर थे तुम. यस सर. सो राइट. Shubham, coming to the PYQ, previous sir. year questions, how much these questions are relevant to practice? अगर प्रैक्टिस करना भी है PYQ तो कैसे करना चाहिए? Sir, so sir, again another non-negotiable in this exam. So PYQ in both, I think in all the 3 stages. पहले तो लगता था इंटरव्यू में नहीं होता है, बट उसमें भी ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो अब समझ आता है देख के. तो हम लोग भी देख लेते हैं कभी हाँ कभी. सर. नहीं, हम लोगों को तो इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं. हमने जो पढ़ाया था वही पूछा गया कि नहीं. Yes sir. So sir, like prelims में it helps in different ways in different stages. Sir, like prelims में sir previous year questions help because you understand how to approach the questions. So because अप्रोच से ही वो पेपर हो सकता है, नॉलेज से नहीं हो सकता. सर प्रीलिम्स इज़ वन पेपर, आई बिलीव सर वो अप्रोच से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे रादर देन नॉलेज. एंड सर PYQs वो दिखाते हैं, क्योंकि लाइक ये आपने भी बहुत, सर मैं बियॉन्ड द क्लासरूम के मैंने ऑलमोस्ट सारे वो वीडियोस भी देखे हैं सर. बहुत से कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं विच यू कैन सी, एंड सर वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे आप PYQs से इनग्रेन कर लेते हो अपने अंदर की हाउ टू अप्रोच दोज क्वेश्चन. एंड वो फाइनल डे पे वो एक्सपीरियंस काम आता है उस चीज़ का कि क्योंकि वो सेम ही ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जाम बना रही है, सो देर इज़ सम थॉट प्रोसेस जो चल रहा है बहुत सालों से. एक इंस्टीट्यूशन का थॉट प्रोसेस कैन नॉट चेंज ड्रास्टिकली. तो सर प्रीलिम्स में सर इस तरह काम आता है वो. एंड सर मेंस में तो डायरेक्टली भी रिपीट हो जाते हैं. एंड सर सेकेंडली सर मेंस में द बिगेस्ट चैलेंज इज टू राइट दोज पेपर्स इन 3 hours. अब मेरे को भी डर लगता था क्योंकि इतना आई एम नॉट वेरी फास्ट राइटर, बट सर यू डू दोज क्वेश्चन एंड जल्दी सोचने की एक आदत हो जाती है क्योंकि दोज क्वेश्चन आर ऑलवेज वेरी वेल थॉट ऑफ. एंड सर हर साल नए क्वेश्चन आने ही हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड आने हैं. तो सर टू डील विद दोज अननोन क्वेश्चन, सर वो वाली प्रैक्टिस सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कोई सोर्स नहीं हो सकता. नो अदर सोर्सेज एज गुड. Right. Vibhas ji, any area left? Just last thing, that how was the interview experience that you had? You were again at Next IAS for interview. sir. तो कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सर हेयर और द फाइनल इंटरव्यू? Both. Okay, sir. So here it was great. I had I'm forgetting Johari ma'am, Aradhana ठीक है, आराधना जौहरी ma'am. Yes ma'am. So उनके बोर्ड उनके ने लिया board में था था इंटरव्यू. So it was very nice. मैम ने बहुत ग्रिल भी किया मेरे को, क्योंकि मैम खुद भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में रह चुके, तो मैम ने काफ़ी ग्रिल किया मेरे को. और फिर उनने मतलब काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था. उसके बाद उनने फीडबैक में भी बोला कि यू आर डूइंग वेल एंड कॉन्फिडेंस भी दिया. सो सर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. Because you have scored 190, I think. in Yes, the sir. interview. Yes. सो इंटरव्यू स्कोर वाज फॉर्चुनेटली वेल. एंड सर फाइनल इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि सर वहाँ जाके सब बस इतना ही सोचा बिफोर गिविंग द इंटरव्यू दैट आई हैव अर्न्ड दिस सीट, सो लेट्स नॉट वेस्ट इट इन थिंकिंग कि क्या होगा. अच्छा वो अंदर जाके वो अप्रोच काम आई बिकॉज इट वाज अ वेरी कॉर्डियल एंड इट वाज अ वेरी प्लेजेंट इट वाज अ कॉन्वर्जेशन. सर टाइम फ्लाइज देयर, सो सर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल. तो दोस्तों ये था डिस्कशन शुभम से. शुभम का तो सिलेक्शन हो गया, इनकी रैंक भी आ गई. अब आपको आपकी बारी है, आप हमसे क्या सहयोग चाहते हैं? नेक्स्ट IAS इज ऑलवेज देयर, एंड इफ़ यू वांट एनी सपोर्ट सिस्टम फॉर UPSC एग्जामिनेशन, वी आर ऑलवेज विद यू. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. जय हिंद.